Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to start a new chapter from the core book, which is Hornbill. Hornbill बुक में 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं और उन्हीं चैप्टर्स के नीचे कुछ पोएम्स भी हैं। तो आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हॉर्नबिल का लास्ट चैप्टर है। द चैप्टर्स नेम इज़ सिल्क रोड और ऑथर का नाम हमारा है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन इन्होंने सिल्क रोड नाम का चैप्टर लिखा। ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये नाम सिल्क रोड, ये नाम आपके लिए अनजाना नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्कूलिंग किया है तो अगर आपने क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th पढ़ा है तो ये नाम आपके लिए अनजान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में ही 7 to 10 में, हाई स्कूल में इस सिल्क रोड का ज़िक्र होता है, ये मेंशन रहता है। सोशल स्टडीज़ के सामाजिक विज्ञान नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सिल्क रोड, इसके बारे में हाई स्कूल में, स्कूल टाइम में ही बताया जाता है या ये टर्म मिलता है वहाँ हम लोगों को। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ सिल्क रोड लिखा है, उसके जगह पर सिल्क रूट वर्ड यूज़ होता है। रूट्स, सिल्क रूट्स, जिसको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा रेशमी मार्ग, उसको सिल्क रूट बोला जाता है। और उसी सिल्क रूट को यहाँ निक मिडल्टन नाम के ऑथर ने सिल्क रोड नाम दिया है। अब चैप्टर का नाम ही है सिल्क रोड। तो पहले तो ये चैप्टर हिस्टोरिकल चैप्टर हो गया, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसका इतिहास ईसा पूर्व से है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिफोर क्राइस्ट, BC। हम लोग जो ईयर पढ़ते हैं उसमें कॉमनली हम लोग 2 टर्म यूज़ करते हैं, BC एंड AD। तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, वो BC हो गया। और AD का मतलब ईसा के मृत्यु के बाद, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद AD शुरू होता है। फिर उसके पहले BC रहता है। ये सब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा।
और BC वाले ईयर्स का खासियत ये रहता है ना कि वो उल्टा चलता है, मतलब उसका मतलब कि 10 के बाद 20 नहीं आएगा, 20 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा, उल्टा चलता है। यानी कि अगर किसी को बोला जाए BC में कि 240 BC में जन्म हुआ, 240 BC में जन्म हुआ और 211 BC में डेथ हुआ। अब बताओ, उल्टा नहीं लग रहा है? सर जन्म बता रहे हैं 240 BC का और डेथ बता दे रहे हैं पहले ही 211, तो वो तो BC में उल्टा चलता है, AD में हम लोग का सीधा सीधा चलता है। तो ये सिल्क रोड एक प्राचीन काल का जो सबसे पुराना चीज़ होता है, सबसे पुराना, उसको हम लोग हिंदी में कॉमनली बोलते हैं क्या? प्राचीन। और उसके लिए इंग्लिश में बहुत कॉमन सा वर्ड है एंशिएंट, प्राचीन के लिए। तो ये सिल्क रोड जो है ना, वो एक प्राचीन रास्ता, मार्ग, जो बोल लो तुम उसको, एक प्राचीन मार्ग का नाम है। हालांकि ये एग्जैक्ट नाम नहीं है, मैंने आपको बताया कि रूट्स वर्ड यूज किए जाते थे रोड के जगह पर। मीनिंग देखोगे तो लगभग सिमिलर लगेगा। रूट मतलब भी रास्ता होता है और रोड मतलब भी रास्ता होता है, पर रूट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सिल्क रोड नाम से ये नहीं समझना कि ये किसी एक रोड का नाम है, कि कोई एक रोड है, यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक जाता है तो उसको सिल्क रोड बोला गया है। ऐसा नहीं है, एक रोड नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ रूट्स जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो सारे रूट्स को एक साथ लेकर के सिल्क रोड बोला जाता है। सिल्क रोड इज नॉट अ सिंगल रोड, इट इज अ बंच ऑफ रूट्स। बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो सिल्क रोड कहलाते हैं। तो पहले तो इसका नाम सिल्क रोड, तो बहुत सारे कुछ लोग, अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर इस वर्ड को जानते होंगे तो बोलेंगे कि सर सिल्क रोड तो नहीं हम लोग पढ़े, सिल्क रूट पढ़े हैं, सिल्क रूट्स पढ़े हैं। तो वही सिल्क रूट्स जो तुम लोग पढ़े हो अगर स्कूल टाइम में, क्योंकि ये है सिलेबस में, नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फांकी मारा गया उसमें। सिल्क रूट्स मन में आएगा पढ़े हुए स्टूडेंट्स का, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि उन्हीं सिल्क रूट्स को यहाँ सिल्क रोड नाम दे दिया गया है। कुछ डिफरेंट नहीं है, ये कोई अलग रास्ता नहीं है, ये कोई एक रास्ता नहीं है, रूट्स ही हैं। अब इसके ऑथर निक मिडल्टन, इसका ऑथर है हमारे निक मिडल्टन। अब ये चैप्टर
पढ़ने से पहले, ये देखो चैप्टर है, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, ये अपना लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी जुटा लेना चाहिए, क्योंकि बिना भूमिका के जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझिएगा तब तक आप चैप्टर को जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उतना क्लैरिटी से नहीं समझ में आएगा। चैप्टर को क्लैरिटी से समझने के लिए चैप्टर का बैकग्राउंड समझना, चैप्टर का थीम समझना, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तब जा कर के आप टेक्स्ट बुक पे आते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। जैसे ये टेक्स्ट बुक है, यहाँ देखो फर्स्ट सेंटेंस है ना, लेकिन अगर आपको सीधा इसी फर्स्ट सेंटेंस से बताने लगे और सिल्क रोड के बारे में या निक मिडिल्टन के बारे में कुछ नहीं बताएं और सीधा शुरू हो जाएं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं समझ जाएंगे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका दिमाग से बाउंस कर जाएगा चीज़ें कि क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें बताने का क्या कोशिश कर रहा है। ये सब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा अगर आप चैप्टर का बैकग्राउंड, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं जान लेते हैं तब। तो पहले इस चैप्टर का ऑथर और चैप्टर का बैकग्राउंड के बारे में पहले थोड़ा आपको जानना चाहिए। तभी जब मैं यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस से जब मैं आपको समझाना शुरू करूँगा तो बैकग्राउंड आपके माइंड में क्लियर रहेगा, समझ में आसानी से आएगा। तो इसका बैकग्राउंड पहले समझने के लिए हम लोग थोड़ा नोट्स में चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड, सिल्क रोड का क्या बैकग्राउंड है, कब से सबसे पहले ये हमारा नोट्स, वो हमारा टेक्स्ट बुक था। सबसे पहले यहाँ ऑथर के बारे में कुछ जानना है, बेसिक चीज़ें, बहुत डीप में नहीं घुसना है। 11th क्लास है अभी आपका। मुझे लगता है टेक्स्ट बुक में, जैसा आपने देखा, टेक्स्ट बुक में ऑथर के बारे में तो शायद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पर आप खुद सोचो कि आप जिस लेखक का कहानी पढ़ रहे हो, जिस लेखक का लिखा हुआ चीज़ पढ़ रहे हो, उस लेखक के बारे में अगर तुम ज़ीरो रहोगे नॉलेज में, तो फिर कैसे तुम उसका लिखा हुआ चीज़ समझ पाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो पाएगा। इसलिए राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, नरेटर्स के बारे में, पोएट के बारे में, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ना चाहिए, कुछ जानना चाहिए जिन्होंने वो लिखा है लिटरेरी चीज़, चाहे जो वो नावल हो, चाहे वो स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, लॉन्ग स्टोरी हो, पोएम हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी। तो उस लेखक के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, पर क्लास के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत डीप
में अभी आपको ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें ऑथर के बारे में आपको जाननी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने अबाउट द ऑथर लिखा है। सबसे पहले मैंने ऑथर का, जैसे वहाँ लिखा हुआ है आपका निक मिडल्टन, यहाँ मैंने ऑथर का नाम लिखा है और कंप्लीट नेम लिखने का मैंने कोशिश किया। हालांकि यहाँ एक एब्रिविएशन भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी निक मिडल्टन, ये जो ऑथर हैं इनका नाम यहाँ दिया है मिडल्टन निकोलस जे, मिडल्टन निकोलस जे, और नाम ये था। लेकिन राइटिंग किस नाम से करते हैं? निक मिडल्टन के नाम से। तो ये एक आपको नया जानकारी मिला ऑथर के बारे में। अब भाई नाम तो जानना ज़रूरी है ना, असल नेम क्या है। बहुत सारे ऑथर्स जो हैं आपने पढ़ा है 11th में ही, और या पढ़िएगा 11th 12th में, कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो जिनका असली नाम कुछ और होता है और वो किसी और नाम से स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं। तो उनका असली नाम जानना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर निक मिडल्टन का नाम लिखा गया है मिडल्टन निकोलस जे। अब ये जे जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली अभी मैं इसको रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। दो बातें मेरे मन में आ रही हैं। जे एक तो जूनियर के लिए होता है, और या शायद जोनाथन एक वर्ड होता है, नाम शायद जोनाथन के लिए है। आगे अगर मुझे क्लियर हुआ तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये जे किस लिए है। पहले तो यही जान लें कि मिडल्टन निकोलस जे, ये इनका नाम, जिसको बोला गया निक मिडल्टन। इनका नेशनलिटी क्या है? इंग्लिश मैन। अब इंग्लिश मैन मतलब ब्रिटिशर, ब्रिटिशर मतलब यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला। तीन नाम, तीन टर्म्स हैं। इंग्लिश मैन, इसी को तुम ब्रिटिशर बोल सकते हो, ब्रिटिश सिटीजन, और इसी को तुम यूनाइटेड किंगडम भी, तो यूके भी तो उसी से मिल के बना हुआ है, और उसके जैसे जैसे कुछ कुछ ये हैं, तो उन सब मिल करके यूनाइटेड किंगडम है। मगर यहाँ निक मिडल्टन ब्रिटिश नेशनलिटी के हैं, इंग्लिश मैन हैं। जन्म इनका 1960, और 1960 अगर इनका जन्म है तो एट प्रेजेंट, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि अभी ये 62 ईयर्स के हैं, 62 साल के हैं ये अभी। 62 ईयर्स, 1960 में जन्म हुआ, 62 साल। निक मिडल्टन के बारे में एक छोटा सा ब्रैकेट दे करके यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट दे करके निक मिडल्टन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जा रही हैं। पहले तो बता दिया नाम, इसको एकदम नोटिस करना, ये तुमको डिफरेंट करेगा बाकी ये से। उसके बाद इंग्लिश मैन, ये तो सब कोई जानेगा ही, ब्रिटिशर है, यूनाइटेड किंगडम, बॉर्न 1960, येट अलाइव
एट द एज ऑफ 62। अब निक मिडल्टन के बारे में जन्म जान लिए, कहाँ से बिलोंग करता है जान लिए, उसका नाम और पूरा किस तरह से है वो भी जान लिए। अब ब्रैकेट में भी ना, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है ना 4-5 लाइन का, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसमें भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं निक मिडल्टन के बारे में। अब ऐसा है कि ये फैक्ट्स, ये ईयर हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये ना पूछे, इसका कोई लेना देना नहीं है एग्जामिनेशन से। तो अगर एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं है तो क्या इसको जानना भी नहीं चाहिए? यकीन मानिए, जीवन में कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ चीज बेकार नहीं जाता है। अगर आपको इसी चैप्टर से, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिल्क रोड, उसी से अगर कोई लॉन्ग आंसर दे देता है, लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, सपोज दैट अलग अलग बोर्ड्स के अनुसार किसी में 7 मार्क्स का, किसी में 8 मार्क्स का, किसी में 9-10 मार्क्स का, मान लो कि 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से, तो भाई जब लिखोगे उसका जब वर्ड लिमिट पूरा करने के लिए जब आप बातों को लिखोगे तो जितना रिलेवेंट चीज़ें लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, पहला बात। दूसरा, वहाँ काम आएगा आपका ये एक्स्ट्रा जो आपको उसके बारे में पता है, बाकियों से ज़्यादा पता है, वो वहाँ काम आएगा आपके मार्क्स में। जैसे यहाँ देखो क्या क्या लिखा है निक मिडल्टन के बारे में। निक मिडल्टन हैज़ ट्रैवल्ड टू मोर देन 70 कंट्रीज। अब सोचो, ये अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है कि नहीं? निक मिडल्टन 70 कंट्रीज घूम चुके हैं, ट्रैवल टू 70 कंट्रीज। ये एक आपको फैक्ट पता चला निक मिडल्टन के बारे में। चैप्टर अभी जो सिल्क रोड है, चैप्टर अभी उस पर तो आए ही नहीं हैं, अभी तो सिर्फ उसके ऑथर पे चल रहे हैं। निक मिडल्टन 62 साल की उम्र में 70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, 70 कंट्रीज। Isn't it an interesting fact and as well as an achievement? ये एक अचीवमेंट भी है। 62 साल का व्यक्ति 70 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका है अभी तक। He is the author of several travel books. अब देखो, ये ट्रैवल करता है, 70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है, तो ट्रैवल बुक्स भी लिखता है। ही इज अ राइटर ऑल्सो। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है इनकी, निक मिडल्टन की। तो इन्होंने जिन जो कंट्रीज ट्रैवल किए, तो सभी कंट्रीज के बारे में नहीं, लेकिन यहां लिखा है सेवरल ट्रैवल बुक्स, मतलब बहुत सारे इन्होंने ट्रैवल बुक्स लिखे हैं। अब ट्रैवल बुक्स क्या होता है? बहुत इजी है। ट्रैवल किए, अब उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ, उस ट्रैवलिंग से जो एक्सपीरियंसेस गेन किए, उसको अपनी किताब में लिखे, तो वो ट्रैवल बुक हो गया।
एक और वर्ड जो मैंने शायद पहले कभी आपको बताया हो, अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हो दूसरे चैप्टर्स में, मैंने बताया था एक वर्ड हिंदी में यात्रा वृतांत और इंग्लिश में ट्रैवलॉग। तो ये जो वर्ड है ना, ट्रैवल बुक्स, इसको हम लोग ट्रैवलॉग भी बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जगह जब ट्रैवल किया 70 कंट्रीज, तो ट्रैवलॉग्स भी लिखे, यात्रा वृतांत भी उन्होंने लिखा, और उनके लिखे हुए यात्रा वृतांतों में से, मतलब बहुत सारे लिखे थे ना, तो उनमें से एक किताब जो है, एक किताब, एक ट्रैवल बुक, उसको बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है 2001 में। बेस्ट सेलर, यूनाइटेड किंगडम बेस्ट सेलर, मतलब यूनाइटेड किंगडम में वो किताब का रिकॉर्ड बना, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी, और उस किताब का नाम है गोइंग टू एक्सट्रीम्स। ये भी एक ट्रैवल बुक है। तो 2001 में उनके इस ट्रैवल बुक को, गोइंग टू एक्सट्रीम्स नाम के ट्रैवल बुक को, यूनाइटेड किंगडम का बेस्ट सेलर बुक माना गया है, मतलब है वो। अब ये गोइंग टू एक्सट्रीम्स, ये जो बुक है, इसका मैं एक पिक आपको दिखाना चाहूँगा, कवर जैसे कि गोइंग टू एक्सट्रीम्स, ये देख रहे हो, निक मिडल्टन। एक सेकंड और देख लेते हैं, हाँ नहीं ये है, ये देखो, ये बुक का कवर पेज है, ठीक है, कवर पेज है गोइंग टू एक्सट्रीम्स, नीचे लिखा हुआ है क्या, मड, स्वेट एंड फ्रोजन टीयर्स। ये किताब है, यहां देखो नीचे लिखा हुआ है रिटन बाय निक मिडल्टन, और इसी किताब को, गोइंग टू एक्सट्रीम्स, इसी किताब को 2001 में यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में, बेस्ट सेलर ये बुक रह चुकी है। वो बुक का मैंने आपको पिक दिखाया जो निक मिडल्टन ने लिखा है। ये एक ट्रैवल बुक है। तो निक मिडल्टन के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, वो याद रखो, नोट करो कि सिल्क रोड जो पढ़ रहे हैं हम लोग, निक मिडल्टन ने लिखा है। ये ब्रिटिशर है, इंग्लिश मैन है, इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये 70 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका है, और ये ट्रैवल करता है तो ट्रैवल बुक्स भी लिखता है। बहुत सारे ट्रैवल बुक्स लिखे हैं, मैं आपको और भी बुक्स दिखाऊंगा अभी। और उन ट्रैवल बुक्स में से एक बुक जो है गोइंग टू एक्सट्रीम्स, जो मैंने आपको दिखाया, जिसका नाम यहाँ है गोइंग टू एक्सट्रीम्स। ये बुक क्या है, ये बुक को क्या अचीवमेंट मिला है, ये 2001 में यूनाइटेड किंगडम का बेस्ट सेलर बुक था, मतलब सबसे ज़्यादा ये किताब बिका था। तो आप
निक मिडल्टन का जो पर्सनालिटी है एज अ राइटर, एज अ ट्रैवल बुक राइटर, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से ये हिंट दिया जा रहा है कि आप निक मिडल्टन को ऐरे गैरे राइटर या ऑथर्स में से नहीं समझिएगा, ठीक है। 70 कंट्रीज़ घूमे हैं और जो ट्रैवल बुक्स लिखा है उसमें से बेस्ट सेलर भी रह चुका है इसका एक ट्रैवल बुक। इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे, निक मिडल्टन के बारे में। उसके बाद हम फिर आएंगे टाइटल पे, सिल्क रोड, ये जिसको हम सिल्क रूट्स भी बोले हैं, टाइटल पे आएंगे। और फिर दोनों चीज़ समझने के बाद तब फिर हम लोग आएंगे अपने चैप्टर पर, जो टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। तो इससे आगे थोड़ा और जानेंगे निक मिडल्टन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।